गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी का अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है मैं हूँ पर्यावरण। बच्चों, पर्यावरण क्या होता है? जो हमारे चारों ओर का जो आवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। पर्यावरण किन दो शब्दों से मिला के बने हैं? परि प्लस आवरण। परि का मतलब चारों ओर से, आवरण ढका हुआ, जो चारों ओर से ढका हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ पाठ में, पर्यावरण हमारी पृथ्वी का सुरक्षा कवच है, यानी कि हमारी रक्षा करने वाला है। हमारी पृथ्वी की रक्षा करने वाला जो है वो कौन है? पर्यावरण है। आधुनिक युग में विज्ञान, उद्योग और तकनीकी विकास के कारण मनुष्य प्रकृति से निरंतर दूर होता जा रहा है। चारों ओर का वातावरण हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक जीवन कवच है। इसलिए प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखना और पर्यावरण संरक्षण का दायित्व भी किनके ऊपर है? हम लोगों के ऊपर ही है। अगर हम पर्यावरण को सही रखेंगे तो वो हमारी सहायता ज़रूर करेंगे। तो देखो पर्यावरण पर एक कहानी लिखी हुई है। वो कहानी क्या है? बगीचे में दैत्य आकार का, दैत्य मतलब एक राक्षस के आकार का, यानी सबसे बड़ा दैत्य के आकार का पर्यावरण लेटा करहा रहा था, मतलब चिल्ला रहा था कि मैं निर्दोष हूँ, यानी कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है, मैंने किसी को सताया नहीं, यानी कि परेशान नहीं किया, कोई भी सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करता, जो आता है मुझे ही भला बुरा कहता है और सारा दोष मुझ पर ही मढ़ देता है, मतलब सारा दोष मुझ पर ही लगा देता है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किसे सुनाऊं अपनी दुख भरी कहानी? है कोई सुनने वाला? तो ये पर्यावरण, जो पर्यावरण के ऊपर आरोप लगाया गया था वो चिल्ला रहा है और अपने सारी जो गलतियां जो उस पर लगाई गई है वो अपने दुख को दूसरों के सामने बयां करने वाला ही था कि कोई मेरे दुख को सुनो कम से कम। तभी उस ओर से अतुल, अरुण और अनुज खिलखिलाते, हंसते, खेलते, रास्ते के फूलों, पेड़ पौधों को तोड़ते, नाली में पत्थर फेंकते हुए, धूल उड़ाते, मौज मस्ती करते हुए स्कूल से चले आ रहे थे। यानी कि स्कूल से वो लोग आ रहे थे। कौन कौन? अतुल, अरुण और अनुज खेलते हुए स्कूल से आ रहे थे। जब उन्होंने यह बड़बड़ाहट सुनी, यानी कि पर्यावरण की यह चिल्लाहट सुनी, तो वे चौंक कर एकदम रुक गए। साहस बटोर कर अतुल ने पूछा, भैया तुम कौन हो? किसने सताया है तुम्हें? क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं? यानी कि हम कोई सहायता कर सकते हैं? ऐसा किसने कहा? अतुल ने कहा। तो पर्यावरण ने क्या कहा? तो बच्चों सुनो, मेरा नाम पर्यावरण है। अरुण ने कहा, पर्यावरण वह क्या होता है भैया? इस धरती माता पर जो कुछ प्राकृतिक तौर पर दिखाई देता है, जैसे हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, पहाड़, नदियाँ, समुंदर और आकाश, ये सब क्या है? ये सब पर्यावरण ही तो है। पर्यावरण ने कहा, भाई ये सब कौन है? ये सब मैं ही हूँ। मेरी रचना इस तरह की गई है कि धरती पर किसी को कोई तकलीफ न हो, किसी को कोई दर्द न हो और न कोई किसी पर पूरी तरह अधिकार जमा पाए, न कोई ज़रूरत से ज़्यादा बढ़े और न इतना कम हो जाए कि उसका नामो निशान ही मिट जाए। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मान लो कोई एक ही चीज़ लगातार बढ़ती रहे तो वह चीज़ सबके लिए अच्छी होने पर भी क्या हो जाएगी? घातक हो जाएगी। यानी कि किसी भी चीज़ की मात्रा अगर अधिक हो जाए तो वो या तो नुकसानदायक हो सकती है या लाभदायक हो सकती है। जैसे पानी तुम्हारे लिए ज़रूरी है, लेकिन सब जगह पानी ही पानी हो जाए तो क्या हो जाएगा? बाढ़ आ जाएगी। तुम कहाँ रहोगे? सब कुछ पानी में डूबकर क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। सभी ठीक इसी तरह पानी कम होने लगे तो क्या होगा? धीरे धीरे सूखा पड़ने लगा, तो अकाल आने लगेगा। सभी पेड़ पौधे और फसलें नष्ट हो जाएगी। चारों ओर क्या हो जाएगा? उजाड़, वीरान और रेगिस्तान बन जाएगा। सब जीव जंतु प्यास से
तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि पानी जरूरी तो है, लेकिन उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए? संतुलित होनी चाहिए। न ही ज़्यादा अधिक होना चाहिए और न ही ज़्यादा कम होना चाहिए। यही बात अन्य सभी प्राकृतिक वस्तुओं पर भी लागू होती है। पेड़ पौधे आवश्यक है, लेकिन सब जगह पेड़ पौधे ही हो जाएंगे तो धरती क्या हो जाएगी? जंगल बन जाएगी। जंगल में रहना बड़ा ही कठिन हो जाएगा। पर्यावरण ने फिर कहा कि तुमने देखा ही होगा कि बरसात में धरती पर चारों ओर घास उगने लगती है। यह घास कहीं पूरी धरती पर ही न फैल जाए, इसलिए खरगोश, भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि ऐसे जीव हैं जो घास चरते रहते हैं। ठीक इसी तरह शाकाहारी पशुओं को खाने वाले मांसाहारी पशु शेर, चीते, भेड़िए आदि है जो उन्हें खाते हैं तथा जंगल में उनकी जनसंख्या नहीं होने देते। मनुष्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों में आता है। एक मनुष्य शाकाहारी या मांसाहारी दोनों में आता है। बच्चों, मनुष्य एक ऐसा जीव है जो शाकाहारी भी है, यानी कि साग सब्जी खाने वाला भी, और मांसाहारी भी है, यानी कि मांस खाने वाला भी है। वह साग सब्जी, फल, दूध, मांस, मछली, अंडा सभी कुछ खाकर उन्हें ज़्यादा बढ़ने नहीं देता, परंतु आज बढ़ती आबादी के परिणाम स्वरूप मनुष्य की आवश्यकताएं प्रतिदिन हमेशा यानी कि लगातार बढ़ती ही जा रही है। मांग की पूर्ति के लिए मनुष्य हवा, पानी और वातावरण को स्वस्थ रखने वाले वनों वृक्षों को अंधाधुंध काट कर मेरे अंदर गड़बड़ पैदा कर रहा है, यानी कि कोई हलचल पैदा कर रहा है। इस सदी के अंत तक पैदावार देने वाले लगभग आधे वन क्या हो गए? समाप्त भी हो सकते हैं। यह सब सुनकर अतुल, अरुण और अनुज तीनों एक साथ बोल पड़े, तब तो पर्यावरण भैया धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। अतुल ने फिर पूछा, पर्यावरण बिगाड़ देने में से क्या कोई चीज़ बिल्कुल समाप्त भी हो गई है? अगर ऐसा हुआ हो तो हमें वह भी बताओ। बच्चों की जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा लगातार बढ़ती रही और पर्यावरण ने कहा, बच्चों, एक नहीं अनेक प्राणी और वनस्पतियाँ मुझे दूषित यानी कि मुझे खराब कर देने से हुए खराब पर्यावरण के कारण बिल्कुल ही समाप्त हो गई है। जैसे कबूतर जाति का डोडो पक्षी मॉरिशस में होता था, वह अंधाधुंध शिकार के कारण समाप्त हो गया। यह पक्षी कैलेवेरिया नामक वृक्ष के साबुत बीज खाता था। अब डोडो की समाप्ति के साथ ही उचित संरक्षण न होने के कारण से कैलेवेरिया के नए वृक्ष भी उगने बंद हो गए हैं। जो वृक्ष बचे हैं वे भी धीरे धीरे क्या हो गए? समाप्त हो रहे हैं। यह सुनकर अनुज ने कहा, तब तो हमें पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए पर्यावरण भैया। हाँ अनुज, तुम ठीक कहते हो, पूरी मानव जाति को मिलकर मेरी रक्षा करनी चाहिए। अतुल ने कहा, पर्यावरण भैया, इसका मतलब लुप्त होते यानी कि जो चीज़ समाप्त हो रही है, जीवों को बचाना हम सबके हित में है। जब जीव जंतु के विनाश का सिलसिला टूटेगा तभी तो प्रकृति में संतुलन बन पाएगा। अब हम पर्यावरण को संरक्षित करने का हर संभव प्रयास करेंगे, यानी कि उसकी रक्षा करने का हर प्रयास करेंगे तथा मेंढकों आदि किसी भी जीव को कभी पत्थर से नहीं मारेंगे। तो बच्चों, ये थी पर्यावरण की कहानी, जो पर्यावरण ने दर्द भरी कहानी अतुल और उसके मित्रों को सुनाई थी, और यह उनको कहानी अच्छी तरह समझ में आ गई और इन्होंने क्या सीखा कि हम कभी भी पर्यावरण को नष्ट नहीं करेंगे। हम पेड़ पौधों जीव जंतुओं कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बच्चों, हमें भी क्या करना चाहिए? उनकी तरह पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जगह जगह पेड़ पौधे लगाने चाहिए, किसी भी जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो बच्चों, ये थी पर्यावरण की कहानी। इससे संबंधित 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे जो आपको हल करने होंगे। धन्यवाद।